Students of class 3rd, students, today I will explain chapter 12 of English grammar, and the name of this chapter is has, have, had helping verbs. तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको चैप्टर 11 इज़, एम, आर एंड वॉज वर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो चलिए आज हम एक न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं. चैप्टर का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ. तो बच्चों चलिए देखते हैं चैप्टर को सेंटेंस वाइज. पहले बच्चों कॉपी वर्क में समझेंगे, उसके बाद हम बुक वर्क फिल करेंगे. तो चलिए, नंबर 1, हैज़ एंड हैव आर यूज्ड टू टॉक अबाउट समवन और समथिंग इन द प्रेजेंट. जब वर्तमान में कोई बात चल रही होती है, किसी भी व्यक्ति के बारे में हो या किसी भी वस्तु के बारे में हो, ठीक है, तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. ठीक है. नंबर 2, हैज़ एंड हैव टेल अस व्हाट पीपल ओन एट दिस मोमेंट. एट दिस मोमेंट, इसी क्षण मीन्स प्रेजेंट में किसी भी व्यक्ति के पास जब कोई चीज़ होती है तो उसमें हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. नंबर 3, वी यूज़ हैज़ व्हेन वी टॉक अबाउट ए सिंगल पर्सन और ए थिंग. जब हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की, सिंगल पर्सन और ए थिंग, जब हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करते हैं तो उसमें हम हैज़ का यूज़ करते हैं. नंबर 4, वी यूज़ हैव व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग. हम हैव का यूज़ कब करते हैं बच्चों? व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग. जब हम किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा या एक वस्तु से ज़्यादा की बात करते हैं तब हम हैव का यूज़ करते हैं. तो बच्चों मैंने आपको बताया, जब हम किसी एक की व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो ऊपर वाले थर्ड सेंटेंस में तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी मोर देन वन, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु से अधिक की बात करते हैं तब हम हैव का यूज़ करते हैं. नंबर 5, हैड इज़ यूज टू टॉक अबाउट समवन और समथिंग इन द पास्ट. देखिए बच्चों, हैड पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है. जब भी किसी व्यक्ति के पास या वस्तु के व्यक्ति के पास कोई भी चीज़ होती थी, है ना, पास्ट के लिए, तब हम वहाँ पर हैड का यूज़ करते हैं. नंबर 6, हैड इज़ यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. हैड किस बच्चों देखिए, हैज़ और हैव में तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हैज़ हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं और हैव हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं प्रेजेंट में. लेकिन पास्ट में क्या होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हैड का ही यूज़ करते हैं. तो ये पास्ट की बात तो बिल्कुल सिंपल हो गई कि हमारे पास कोई चीज़ थी तो हम हैड का यूज़ करेंगे. हमें ये सोचना ही नहीं है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि केवल पास्ट में सिंगल हेल्पिंग वर्ब हैड ही आता है, जबकि प्रेजेंट में हैज़ और हैव दोनों में से कोई भी हम सेंटेंस को पढ़कर, सब्जेक्ट को पढ़कर पता करके लिखते हैं कि क्या आएगा. तो चलिए बच्चों, जरा हम देखते हैं यूज़ कैसे कैसे करते हैं हैज़ का और हैव का. देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल में देखेंगे सिंगुलर में. देखिए, ए बॉय. बच्चों बॉय क्या है? सिंगुलर है, तो हमने क्या लिखा? हैज़. ठीक. ही क्या है? अकेला लड़का है, कोई भी फीमेल है, कोई भी मेल है, तो वहाँ पे हमने ही का यूज़ किया. अब कोई भी फीमेल हो, चाहे वो शी हो, सीता हो, गीता हो, है ना, तो वहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे बच्चों? शी के साथ हैज़ लिखेंगे, क्योंकि शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है. ऐसे ही इट में बच्चों, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है, एनिमल्स के लिए भी आता है. तो इट में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हैज़ या हैव में से हैज़ को यूज़ करेंगे. तो ये जो मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं बच्चों, ये सभी सिंगुलर हैं. बॉय लड़का अकेला है, ही मेल भी अकेला है, शी फीमेल भी अकेला है, और इट नॉन लिविंग भी अकेला है. तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों? हैज़ को यूज़ किया. अब इट में नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 लेग्स है, तो लेग्स तो किसी नॉन लिविंग की थिंग के होते नहीं है. तो इट में यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एनिमल हो, है ना, कोई भी इंसेक्ट हो, कोई भी हो सकता है. तो यहाँ पर हमने इट के साथ भी हैज़ का यूज़ किया. अब जरा प्लूरल फॉर्म में देखेंगे बच्चों. देखिए, जैसे प्लूरल में स्टूडेंट्स क्या है? एक से अधिक है. स्टूडेंट होता तो सिंगुलर होता. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स में एस लगा हुआ है, इट मीन्स वो प्लूरल है. तो प्लूरल में हमने किस चीज़ को यूज़ किया? यहाँ पर हैव को यूज़ किया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. स्टूडेंट्स हैव मैनी पेंसिल्स. बच्चों के पास, विद्यार्थियों के पास बहुत सारी पेंसिलें हैं. वी हैव मैनी फ्रेंड्स. अब वी किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल के लिए, क्योंकि वी मीन्स क्या होता है? हम होता है, और हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं. क्योंकि वी किसका प्लूरल फॉर्म है? आई का. आई क्या होता है? आई होता है सिंगुलर में मैं, और आई का प्लूरल क्या हो गया? वी हो गया. तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? हैव लिखा. यू. अब यू को मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपको पहले चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, कि यू को हम प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि यू हैव मैनी पेंसिल्स,
या यू हैव मैनी पेंसिल्स, जैसे मैंने कहा कि आपके पास बहुत सारी पेंसिलें हैं, तो यू को मैं इस एक सब्जेक्ट के लिए भी ले सकती हूँ और पूरी क्लास के लिए भी ले सकती हूँ यू को, है ना। तो यहाँ पर यू को हमने यू हैव 2 रेड बैलून्स, आपके पास 2 लाल बैलून्स हैं। तो यहाँ पे आप में कोई सिंगुलर भी हो सकता है या आप में यहाँ पर कोई प्लूरल भी हो सकता है सब्जेक्ट। आई हैव 5 डॉल्स, मेरे पास 5 डॉल्स हैं। अब बच्चों आई सिंगुलर है। अब आप कहेंगे मैडम आपने ऊपर बताया कि आई तो सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं, लेकिन बच्चों हमारे पास रूल है कि आई के साथ जैसे हम प्रेजेंट में एम लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, ऐसे ही आई के साथ हम यहाँ पर हैज़ ना लगाकर हैव लिखते हैं। आई हैव 5 डॉल्स, आई हैव 2 पेंसिल्स, है ना। आई हैव मैनी ड्रेसेस, मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं। दे हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक बहुत सुंदर घर है। तो दे किसको शो कर रहा है यहाँ पर? प्लूरल फॉर्म को शो कर रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर। अब दे में यहाँ पे राम श्याम हो, सीता गीता हो, है ना, टिन्नी मिन्नी हो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर दे के साथ भी हम हैव का यूज़ ही करेंगे। तो ये बच्चों मैंने आपको ये 4-5 एग्जाम्पल्स प्लूरल के बताए हैं, 4-5 एग्जाम्पल सिंगुलर के बताए हैं। अब जरा हम पेज को टर्न कर लेंगे और मैं आपको यहाँ पर हैड का यूज़ बताऊँगी। तो चलिए ज़रा देखते हैं हैज़ का यूज़ ऑफ हैड। देखिए हैड मैंने आपको ऊपर बताया जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि हैड को हम पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब में हैड ही लिखते हैं। तो चलिए देखें ज़रा, सेंटेंस में आपको और इजी हो जाएगा। आई डैश ए नंबर ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें थी। तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर हैड लिखा। यू सब्जेक्ट क्या है? यू है यहाँ पर, तुम हो, तुम के साथ भी हम क्या लिखेंगे? हैड ही लिखेंगे। ऐसे ही शी सिंगुलर है, हमने हैड ही लिखा। ही सिंगुलर है, हमने हैड ही लिखा। इट भी सिंगुलर है, हमने हैड ही लिखा। ठीक है, तो जरा सेंटेंस को पढ़ेंगे। आई हैड ए नंबर ऑफ बुक्स, यू हैड ए पेट डॉग, तुम्हारे पास एक पालतू कुत्ता था। शी हैड ए नाइस पेन इन हर बैग, उसके बैग में बहुत सुंदर पेन था। ठीक है। ही हैड ए ब्लैक कार, उसके पास एक काली कार थी। तो ये भी यहाँ पर क्या आया? हैड आया। इट हैड डस्ट ऑल ओवर, सभी जगह गंदगी धूल मिट्टी हुई है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? हैड ही हो गया। अब देखो बच्चों, ये तो सिंगुलर में हमने हैड लिखे यहाँ पर सब में, अब हम प्लूरल में भी हैड ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया पास्ट में क्या लिखते हैं हम, केवल चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड ही लिखते हैं। तो देखिए दे के साथ हमने क्या लिखा? दे हैड एन अर्ली ब्रेकफास्ट यस्टरडे। ठीक है, दे के साथ दे प्लूरल है, तो अभी हमने क्या लिखा? हैड लिखा। अब यहाँ पर नेक्स्ट वी मीन्स क्या हो गया? हम हो गया, तो हम प्लूरल है। वी हैड 4 शर्ट्स इन अवर अलमीरा, हमारे अलमीरा में, हमारी अलमारी में 4 शर्ट्स थी। तो यहाँ पर भी हमने हैड ही लिखा। तो बच्चों मैंने आपको यूज़ ऑफ हैज़, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में बताया कि पास्ट का तो बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी सब्जेक्ट हो हमें हैड ही लिखना है, जबकि प्रेजेंट में हमें हैज़ सिंगुलर फॉर्म में और हैव प्लूरल फॉर्म में लिखना होता है। लेकिन बच्चों याद रहे कि हैव हम आई के साथ सिंगुलर होते हुए भी लिखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर में हम हैज़ लिखते हैं, लेकिन आई सिंगुलर है, तब भी हम वहाँ पर हैज़ ना लिखकर रूल के अकॉर्डिंग हैव ही लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों मैंने आपको कॉपी में चैप्टर 12 हैज़, हैव, हैड और हेल्पिंग वर्ब्स बताई। तो चलिए ज़रा हम नेक्स्ट टर्न पर इसका बुक वर्क देखेंगे। बच्चों कोशिश करके बुक आप सेल्फ ही फिल करने की ट्राई किया करें। अगर आपको कॉपी वर्क समझ में आ जाया करे तो आप इजीली बुक फिल कर सकते हो, लेकिन कब? जबकि आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और ध्यान से अपनी कॉपी में वर्क करेंगे। बच्चों कॉपी का वर्क करते समय स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जैसे जैसे पैटर्न में मैंने लिखा हुआ है आपको एज इट इज़ पैटर्न ही लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव